अब यहाँ पे परमेश्वर कलीसिया के विषय में कुछ बोलता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। क्या सुना किसी ने? क्या सुना किसी ने? क्या बोला यहाँ पे परमेश्वर ने कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। शिमोन, पहले बोला शिमोन योना का पुत्र, उसको बाद परमेश्वर उसको बोलता है मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। जब पतरस ने परमेश्वर की पहचान को जाहिर किया, जब पतरस ने यीशु की पहचान को जाहिर किया कि तू मसीह है, तो मसीह ने बोला मैं भी कहता हूं तू पतरस है। पतरस ग्रीक शब्द है पेट्रोस, जिसका मतलब होता है पत्थर। तू भी पत्थर है और तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी कि जो नींव है वो चट्टान पे रखी जाएगी और कलीसिया उस चट्टान के द्वारा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर रहेगी, जो कभी हिलाई नहीं जाएगी। आमीन। तो जब कलीसिया बनाई जाएगी तो वो कहता है अधोलोक के फाटक, यहाँ पे ये नरक की बात करता है, नरक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक का मतलब क्या? अधोलोक का दरवाजा, जहाँ से दुष्ट आत्माएं आती है, जहाँ से शैतान आता है, जहाँ से मुसीबतें और बीमारियां हमारी जिंदगी में आती हैं, उनका कोई भी राज एक मसीह जिंदगी में, एक मसीह व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं होगा। हालेलुया। फाटक, नरक का फाटक कभी भी उस पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। आप जोर से तारीफ किया करो परमेश्वर की, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? नरक के फाटक एक मसीह व्यक्ति के ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो सकते। मैं बताना चाहता हूं कि एक मसीह कभी भी नरक नहीं जा सकता। मसीह क्या, कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत का मेल मिलाप अपने आप से किया है मसीह के द्वारा। उसने सारे जगत के पाप उठाए हैं। आज जितने भी लोग इस संसार में आप देख रहे हो, उनमें से किसी पे भी पाप का दोष नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन सब के पापों का दाम यीशु ने चुका दिया है। और इन्हीं चीजों को हम वचन में देखेंगे कैसे। यीशु ने बोला अधोलोक के फाटक उन पे प्रबल ना होंगे। आगे वो कहता है मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हमारे सबके पास ऐसी कुंजियां हैं कि अगर हम अपने शरीर में बीमारी देख रहे हैं, हम उसे बांध सकते हैं यीशु के नाम से। हम उसे अपने शरीर से डांट सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब हम यहाँ पे उन शब्दों को बोलेंगे कि हे बीमारी, कमजोरी, हे लाचारी, कर्जा, हर एक प्रकार की शैतानी एक्टिविटी मेरे जीवन से यीशु के नाम से मुझे छोड़कर निकल जा, वो स्वर्ग से उसको हुक्म होगा और उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये कुंजियां हमारे पास है, ये चाबियां हमारे पास हैं। जो आप बोलोगे वैसा होगा। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप क्या हो? कौन हो आप मसीह में? कौन हो? क्या? एक साथ बोलो, कौन हो आप मसीह में? परमेश्वर की धार्मिकता। तो जब आप इस चीज को कन्फेस करते हो और आपको सिगरेट पीने की या बीड़ी पीने की लत लगती है बार बार, जब आपको ऐसा टेम्पटेशन या ऐसी कुछ चीज आती है, आप बोलो मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आपका एडिक्शन आपको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन आप लगातार इसको बोलते रहे। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इसको लगातार बोलें। मैं आपको बताऊंगा इसको हर बार, हर दिन, हर रोज बोले। सुबह उठते ही इस बात को अपने मुंह से बोले कि मैं मसीह में परमेश्वर का धार्मिकता हूँ, प्रभु मुझसे प्यार करते हैं और आज का दिन मेरा है। आप उस दिन एक बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। आप अपने कार्यों को होते हुए देखोगे। आपके जीवन में जो कमियां आप देख रहे हो, आपके परिवार में जो कमियां, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। हालेलुया। सिर्फ आपको बोलना है मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं पाप से छुड़ाया गया हूँ, मैं अंधकार से निकाला गया हूँ, मैं अब अंधकार नहीं रहा, मैं अब ज्योति की संतान हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ। हालेलुया। कोई समझ रहा है? मैं ज्योति की संतान हूँ। मेरी मम्मी का नाम ज्योति है वैसे। हालेलुया। सो आगे चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर
संसार के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। किन पर नहीं लगाया? संसार पे। क्या लिखा, दोबारा पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होके संसार के साथ अपना मेल मिलाप किया। किसके साथ किया? किसके साथ किया? यहाँ पे कलीसिया नहीं लिखा है कि कलीसिया से अपना मेल किया। किसके साथ किया? संसार के साथ। ध्यान से पढ़ना इस चीज को। लोग पढ़ के निकल जाते हैं, वो देखते नहीं है, वो हर एक बंदे को देखते, फिर तू पापी है, तूने ये कर दिया, तूने यीशु को नहीं माना। उस व्यक्ति को जब ये बताया जाए कि तेरे पाप पहले से क्षमा हो चुके हैं, तुझे सिर्फ विश्वास करना है, ये गॉस्पेल है परमेश्वर का, ये खुशखबरी है तेरे लिए कि तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, जिनको क्षमा करवाने के लिए तू तीर्थ स्थानों में, धार्मिक स्थलों में और बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े दान पुण्य करता फिर रहा है। उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु के द्वारा। और वो व्यक्ति क्या बोलता है? मैं विश्वास करता हूं। फिर क्या होता है? जब वो व्यक्ति बोलता है कि मैं विश्वास करता हूं इस बात पे, फिर क्या होता है? वहां पे असर दिखाई देता है परमेश्वर की खुशखबरी का, और वो व्यक्ति पाप से छुड़ाया जाता है, वो नरक से छुड़ाया जाता है, वो यीशु के पास आएगा और अनंत जीवन उसका होगा। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? परमेश्वर ने मसीह में होके संसार के साथ अपना मेल मिलाप किया है। अब कलीसिया का जिक्र नहीं है, पास्टर का जिक्र नहीं है, किसी और का जिक्र नहीं है, पूरे संसार की बात हो रही है। यीशु किसके लिए मरा? क्या कलीसिया के लिए? क्या किसी एक धर्म के लिए? क्या एक जात के लिए? लिखा है वो पूरी मानवता के लिए मारा गया, सबके पाप उसने अपने ऊपर लिए। अब बात यहाँ पे आती है कि पाप कौन से लिए? क्या पीछे वाले पाप, या अभी के पाप, या आने वाले पाप? कौन से? जो क्रूस है, मैं आपको बता दूं, ये समय से बाहर है। यीशु से पहले जितने भी लोग थे सब पाप के अधीन थे, सब पापी थे, ठीक है। यीशु आया और वो प्रेजेंट टाइम में था। आपको ये शब्द का अर्थ पता है? मैं हूं, इब्रानी में ये कौन सा शब्द है? ये प्रेजेंट है, यानी वर्तमान में। वो पुराने टाइम में जाता है पीछे, कहता है मैं हूं, पीछे भी मैं हूं, वर्तमान में भी मैं हूं और भविष्य में भी मैं हूं। मैं था या मैं होऊंगा नहीं, मैं हूं। इसका मतलब है वो प्रेजेंट में, हर हालात में, हर सिचुएशन में आपके साथ है। तो पीछे जितने लोगों ने पाप किए थे उसने सभी के पापों को उठाया, और आने वाली जनरेशन आपकी और हमारी और यीशु के बाद जितने भी लोग थे उन सभी के पापों को यीशु ने पहले उठा लिया। सबके फ्यूचर के पाप भी माफ किए गए, पीछे के पाप भी माफ किए गए। राइट नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड आप जो भी पाप करके आए हो ना, वो भी क्षमा किया गया है यीशु के नाम से, क्षमा किया गया वो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ जो मर्जी करते रहो। इसका मतलब है कि अब आपके पास रास्ता है कि अगर आप जिंदगी में कभी असफल होते हो, कभी गिरते हो, कभी कमजोर होते हो, तो आपके पास रास्ता है कि यीशु आपको फिर से उठा के खड़ा करेगा। आप पे दोष नहीं लगाएगा, वो दोष नहीं लगाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति गलती कब करता है? जब उसको उसकी गलती बता दी जाए, वो बार बार फिर उसको करेगा। अब मैं किसी को बोलूं कि तू झूठ मत बोलना, वो घूम फिर के वही काम करेगा जिससे उसे मना किया जाए। हालेलुया। अगर मैं दोष लगाऊंगा कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो मेरे शब्द क्या कर रहे हैं? उसको टॉर्चर कर रहे हैं, और वही चीजें उसके जीवन में चलेंगी। वो इन चीजों को सोचेगा, और जब अगर वो सोचेगा तो उस चीज को और ज्यादा करेगा। हालेलुया। ये रियलिटी है मैनकाइंड की, मानवता की। आप जिस चीज के लिए किसी बंदे को दोष लगाओगे वो वही काम ज्यादा करेगा। तो इसके बजाय उसकी गलती दिखाने के आप ये कर सकते हो कि आप उसको एक रास्ता दो जिसके कारण वो दोष, जो वो झूठ ना बोले। अगर मैं उसको ये बोलूं कि तू झूठ मत बोल, तो ये मेरे ख्याल से सही जवाब नहीं होगा। मुझे ये कहना चाहिए कि भाई तू सच बोला कर, सच बोलेगा तो तेरा आदर लोगों में बढ़ेगा। बात वही है, दोनों में मैं यही कह रहा हूं कि तू झूठ मत बोल, लेकिन मैंने अपने आंसर को बदल दिया, मैंने अपने जवाब को बदल दिया। मैंने जहां पे उसे ये बोलना था कि तू झूठ मत बोलना, मैं उसको ये बोल रहा हूं कि आज से तू सच बोलना। हालेलुया।
बदलाव आ गया ना। अगर मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि तू सच बोलना, तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में क्या जाएगा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से परमेश्वर कार्य करता है, इसी तरीके से लोगों को हम समझा सकते हैं। हालेलुया। लोगों के दिमाग में यही चलता है कि अब ये कह रहा है कि जितने मर्जी पाप करो, आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पाप के लिए मारे जा चुके हैं। यीशु मसीह मरा था या बेहोश हुआ था? सही बताना, क्या हुआ था? वो सोया तो नहीं था ना, मरा था ना, सच्ची? क्योंकि उसको चेक भी किया गया था, भाला मार के, भाला मारा था ना, चेक किया था, उसको चेक किया गया था कि ये मरा है कि नहीं। यीशु मरा, किसके लिए मारा गया था? किस वजह से मारा गया था? पापों के लिए, है ना। तो यीशु मसीह मरा और वो कब्र में दफनाया गया ना। तो वो तीसरे दिन जी उठा। जब वो जी उठा तो पाप के साथ जी उठा था या पाप के बिना? तो पाप का क्या हुआ? क्या हो गया? नष्ट हो गए, खत्म हो गए ना। अब आपके पाप जो यीशु मसीह में थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, यीशु ने लिए, वो मारा गया, कब्र में गया, और जब वो जी उठा तो वो पाप वहीं पे छोड़ आया, खत्म कर दिए उसने पाप। अब जब आपको पहले ही सजा मिल चुकी है उस पाप की जो आप करने जा रहे हो, तो क्या परमेश्वर दोबारा सजा देगा? हाँ, नहीं ना, क्योंकि यीशु जानता था आप कितने, कौन सी गलती को कितनी बार दोहराने वाले हो। उसने सभी का दाम चुकाया, एक एक बात का उसने दाम चुकाया, और उसने बोला पूरा हुआ। तो अगर अब आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो आप क्या बन गए हो? क्या हो? क्या? हालेलुया। प्रभु की तारीफ करनी चाहिए हमें इस बात पे कि उसने कितना, प्रभु ने दिमाग से और कितनी बुद्धिमानी से उसने हमें पाप की गुलामी से छुड़ा लिया। हालेलुया। लेकिन अफसोस है कि लोग अभी भी गुलामी में रहना पसंद करते हैं पाप की। हालेलुया। लेकिन अगर हम लोगों को ये बताएं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, वो व्यक्ति कहेगा मैं विश्वास करता हूं, और वहां पे असर होगा गॉस्पेल का, वहां पे असर होगा छुटकारे का। आमीन। तो परमेश्वर ने मसीह में होके संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है। सारे पाप जो शैतान ने उनसे करवाए थे, उन सब का दाम यीशु ने चुका दिया। यहाँ पे कहता है उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। किनके अपराध? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू किसकी बात हो रही है? हमारे तो क्षमा हो गए ना, तो अभी यहाँ पे किससे बात हो रही है? संसार से हो रही है ना। किसके पाप थे जो जिनके ऊपर दोष नहीं लगाया गया? तो परमेश्वर संसार को दोषी क्यों नहीं ठहरा रहा? क्योंकि उसकी जगह यीशु ने पहले ही ले ली है। हालेलुया। यीशु ने पहले ही संसार को छुड़ा लिया है। यीशु मसीह पहले ही संसार को छुड़ा चुका है। और क्या लिखा आगे? उसने मेल मिलाप की सेवा या वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया। यहाँ पे जो शब्द हैं, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। ये जो शब्द उन पर है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट करना, यानी लेखा लेना। ठीक है। उनमें उनके पापों का लेखा, या उसने कुछ काउंट करके नहीं रखा कि इस व्यक्ति ने इतना पाप किया, इस व्यक्ति ने इतना पाप किया, कुछ भी नहीं किया उसने। सब चीजें यीशु में डाल दी थी और दोबारा उनके ऊपर किसी भी पाप का दोष नहीं लगाया गया। हालेलुया। उनके ऊपर कोई भी पाप का दोष नहीं लगा। इसी तरह उसने वही मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है, ताकि हम लोगों में जाएं और उनको वही बात बताएं जो यीशु ने कहा कि थे मेरे पुत्र, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो व्यक्ति जब बोलेगा कि मैं विश्वास करता हूं, तो वहां पे उसी व्यक्ति की आत्मा को छुड़ा लिया जाएगा। हालेलुया। यही गॉस्पेल है। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, वो मरा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो अब भी जिंदा है। ये सुसमाचार नहीं है। ये सही सुसमाचार नहीं है। असली सुसमाचार है जस्टिफिकेशन, यानी कि जयवंत जीवन। जब हम किसी को बताते हैं कि तू पाप से छुड़ा दिया गया, तो अपनी जिंदगी में राज करता है यीशु के द्वारा।
तू पाप के ऊपर राज करने के लिए चुना गया है। जब वो इस बात को सुनता है, जब वो इन मैसेजेस को सुनता है, उसके मन को एक नया परिवर्तन मिलता है, उसका मन बदलता है। जैसे शब्द लिखा ना, मन फिराओ, तौबा करो। तो हम हर समय तौबा करते हैं। ग्रीक वर्ड है मेटानोइया, जिसका मतलब होता है दिमाग को परिवर्तित करना या मन फिराना। यानी पहले मैं झूठ बोलता था, अब मैं सच बोलूंगा। पहले मैं चर्च लेट जाता था, अब मैं चर्च जल्दी जाऊंगा। हालेलुया। पहले मैं गिटार बजाता था, अब मैं कैहोन बजाऊंगा। कुछ भी, जब भी आप किसी चीज से फिर के किसी दूसरी चीज की ओर बढ़ते हो, इसका मतलब आपने तौबा की है, आपने रिपेंट किया है। हालेलुया। तो हर बार जब हम वचन को सुनते हैं, हमारी कई गलतियां जो हमें दिखाई देती हैं, हम उनसे मन फिराते हैं और हम सही रास्ते पे चलते हैं। हम फिर से अपने मन को बदलते हैं। इसको बोलते हैं तौबा करना। तो हर समय हम तौबा करते रहते हैं। हालेलुया। लोग सोचते हैं तौबा का मतलब छाती पीटना और रोना है, बस ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तौबा का मतलब बस मन फिराना। अगर आपको लगता है भी मैंने कुछ गलती की पीछे, तो आपको उससे फिर जाना चाहिए और आपको दूसरे काम में हाथ डालना चाहिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सिर्फ यही तौबा का कॉन्सेप्ट है। पहले हम संसार के साथ चलते थे, अब हम प्रभु के साथ चलते हैं। हालेलुया। और जब जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, अब हम रोशनी में चलते हैं, तो हम दोबारा कभी अंधकार में नहीं जाएंगे। हम रोशनी से रोशनी में चलते चले जाएंगे। जिंदगी के हर एक काले हिस्से में से परमेश्वर अंधकार को निकाल देगा और हमारे जीवन में ज्योति को भेजेगा। हालेलुया। तो जो व्यक्ति रोशनी में चलता है, क्या वो गिरेगा? ठोकर खाएगा वो? क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको सारा दिखाई दे रहा है रास्ता। इसीलिए हमारा प्रभु के साथ चलना और रोशनी में चलना जरूरी है, क्योंकि वो कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? और कितने लोग बोर हो रहे हैं? हाथ उठाओ। शाबाश। हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। इब्रानियों 7:25 में क्या लिखा? यीशु मसीह मिल्किसदेक की रीति पर हमारा महायाजक बना है, जो हमारे लिए दुआएं करता है। आमीन। यीशु हमारे लिए दुआएं करता है। क्या देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। ये हमारे विषय में नहीं है, ये बात कर रहा है उन लोगों की जो अभी मसीह में आए नहीं हैं, जो उस पर विश्वास करके, यीशु पे विश्वास करके उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। शब्द पूरा पूरा, दोनों पे ध्यान देना। पूरा उद्धार नहीं, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। डबल बार क्यों है ये एक वादे की तरह कि गारंटेड, पक्के तौर पे उनका उद्धार कर सकता है। पाप का कोई भी राज उनके ऊपर नहीं हो सकता। हालेलुया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वो कहता है मैं पूरा पूरा उद्धार उनका कर सकता हूं। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। अभी आपको यहाँ पे समझना है कि यीशु मसीह जी उठा और वो परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा आपके और मेरे लिए और जगत के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थनाएं, विनती कर रहा है। लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है अभी भी। ऐसा क्यों होता है कि लोग जिंदगी में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और कई चीजें छोड़ देते हैं, फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है अपनी लाइफ में? उनकी लाइफ में कई चीजें गलत चल रही होती है, फिर भी उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए कौन कर रहा है? उनके लिए प्रार्थना कौन कर रहा है? तो क्या आप इस चीज को समझे? अगर यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है बिना थके बिना रुके दिन और रात, तो क्या आपको कोई बीमारी छुएगी? क्या कोई शैतान आपको छुएगा? क्या आपको डर रहना चाहिए किसी चीज का? तो अब आपको क्या करना है? प्रभु के साथ चलना है या अपनी जिंदगी में चलना है? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए दुआएं करता है हर समय, हर घड़ी वो जाग रहा है। हालेलुया। उसने कोई भी वजन, कोई भी बोझ आपके ऊपर नहीं डाला, सिर्फ एक चीज का कि एक दूसरे से क्या करो? अरे प्रेम करते हैं हम प्रभु से, तभी तो हम टाइम पे आते हैं। हालेलुया। तभी तो हम एक साथ संगति में इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। मैं ताने नहीं दे रहा भाई, ऐसा मत सोचना, याद आता बस। हालेलुया। गुस्सा मत करना, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
क्योंकि वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, वो सर्वदा जीवित है। आपके लिए परमेश्वर प्रार्थना करता है। यीशु मसीह पूरी तरह से मारा गया था पाप के लिए, है ना, और वो जिलाया गया किसके लिए? हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए। हमारे पाप उसी के साथ खत्म हो गए थे, और जब वो जी उठा तो हम भी, बाइबल बताती है, हम उसके साथ जिलाए गए। तो अब क्या हो सकता है? अब हमारे पाप खत्म हो गए जिसके द्वारा बंदा नरक में जा सकता था, लेकिन अब हमारे ऊपर कोई पाप नहीं है, तो क्या आप नरक जा सकते हो? हाँ, एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, रैप्चर में उठाया जाएगा? बोलो। एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, क्रिश्चियन है, मसीह है, क्या वो रैप्चर में उठाया जाएगा? हाँ, कौन कह रहा नहीं? कितने लोग कहते हैं हाँ उठाया जाएगा? अच्छी तरह सोच लो, पक्का? तो कितने लोग कहते हैं नहीं उठाया जाएगा? वो हाथ उठाओ। जो लोग कहते हैं कि रैप्चर में नहीं उठाया जाएगा ऐसा व्यक्ति। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, एक बार जब आप यीशु पे बिलीव करते हो, उसके बाद आप शारीरिक या शरीर नहीं रहते, आप आत्मा में आ जाते हो। परमेश्वर आपकी आत्मा का उद्धारकर्ता बनता है, आपका शरीर बदला जाएगा। आपको कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो, कोई भी आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपका शरीर बदला जाएगा, आपको नया शरीर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि आपने नया जन्म पाया है, ये जरूरी है। आप स्वर्ग उठाए जाओगे, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो उठाया जाएगा, उसका शरीर बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पाप के लिए दाम पहले ही चुकाया गया है, उसके पाप के लिए पहले ही दाम चुका दिया गया है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ऐसा सिगरेट पी रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है और वो खुश है उसमें कि हाँ मैं भी इसके साथ भी चलूंगा और प्रभु के साथ भी। वो प्रभु की प्रेजेंस में घुसना ही पसंद नहीं करता। वो कहता नहीं, मैं इतना शुद्ध और पवित्र नहीं हूँ, वो मना करता है। मैंने कईयों से बात किया, वो शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और भी चीज़ें, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, कई जगहों पे जाते हैं। जब उनको बताया जाता है कि आप चर्च में आओ, वो क्या बोलते हैं? हमारा काम सही नहीं है, हमारी लाइफ सही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें गलत है। लेकिन उनके लिए ज़रूरी क्या है? इस बात को जानना, तुम जैसे भी हो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। इस समय उनको बोलना ज़रूरी है कि तुम्हारे पाप माफ़ किए गए हैं, तुम जो कर रहे हो तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। इस समय उनको बताने की ज़रूरत है। और वो व्यक्ति का असर देखना कि उसके जीवन में क्या पड़ेगा जब आप उसे ये बात बताओगे। हालेलुया। जब आप उसे ये बात बताओगे कि भाई घबरा मत, तेरे पाप मिटाए गए हैं, तुझे प्रभु प्यार करता है, उसके मन में एक बार आएगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए। और एक बार अगर वो प्रभु की हजूरी में आया, परमेश्वर ने उसको कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। कभी नहीं का मतलब क्या है? कभी नहीं। कौन सा गीत गाते थे हम पहले? एक बार गा के दिखाओ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो ये जो साथ यीशु का है हमारे, लोग बोलते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, तुम्हारे काम ऐसे है, देखो ये बंदा मसीह है, ये सिगरेट पी रहा है, ये बंदा मसीह है तो गालियां दे रहा है, ये मसीह बंदा है, इसकी ज़िंदगी सही नहीं है तो प्रार्थना में नहीं चल रहा। वो व्यक्ति जो कर रहा है उसको सब जानते हैं, लेकिन इस समय हम जो कर रहे हैं वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? दोष लगाना। हालेलुया। अगर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो मुझे दूसरे को कहने के बजाय मुझे कमरे में उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। समझ रहा कोई? हमें करनी चाहिए ना प्रार्थना। दूसरे को कहने के बजाय ये कि तू गलत कर रहा, उसको ये बताओ कि क्या सही है। वहीं पे आप उसकी ग्रिप जो है ना शैतान की, वो छुड़ा के उसको प्रभु के पास ले आओगे उसी जगह पे, जब आप उसको बताओगे ये चीज। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 13:5 में क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो,
यानी बिना लालच का हो। तुम्हें किसी बात का लालच ना हो अपने अंदर, कुछ प्राप्त करने का, कुछ हासिल करने का, किसी की मदद करने के लिए हमेशा अपना फायदा मत देखना कभी कि तुम्हारे अंदर एक लालच हो। तुम्हारा स्वभाव जो है, कैरेक्टर जो है, वो लोभ रहित या बिना लालच का हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो बस। बहुत ज्यादा पाने की इच्छा से कभी प्रभु से मत दूर हो जाना। वो कहता है जो कुछ भी तुम्हारे पास है संतोष करो उसमें। हालेलुया। और क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, हाँ, और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो ये कभी नहीं जो शब्द है, क्या ये संसार की मृत्यु तक ही है, शरीर की मृत्यु तक ही है? अभी जब तक तू धरती पे जिएगा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ये कब तक है? कब तक? जब आप इस शरीर को छोड़ के इससे अलग हो जाओगे, प्रभु तब भी आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसी वचन को दूसरी बाइबल में देखते हैं, एम्प्लीफाइड बाइबल में क्या लिखा है यहाँ पे देखो। अपने चरित्र या नैतिक स्वभाव को पैसे के प्यार से मुक्त होने दो। अपने चरित्र को और नैतिक स्वभाव को, अच्छे स्वभाव को पैसे के प्यार से मुक्त होने दो। पैसे का लालच मत करो, बहुत कमाने के चक्कर में चर्च से छुट्टी मत मारो। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस से मत भागो। आमीन। लालच, लोभ, वासना, संसारिक संपत्ति की लालसा सहित और अपने वर्तमान परिस्थितियों और आपके जो कुछ भी हैं, आपके जीवन में गड़बड़ चल रही है, उन सब चीजों से आप आजाद रहो। उनके मोह में, उनके लोभ में मत पड़ो, उनकी बातों में मत पड़ो। और क्या कहता है? क्योंकि उस परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं तुझे किसी रीति से धोखा नहीं दूंगा। शब्द पर ध्यान देना, मैं तुझे किसी रीति से धोखा नहीं दूंगा और ना त्यागूंगा और ना बिना सहारे के छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझे बिना सहारे के भी नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी हद तक तुम्हें असहाय या कमजोर या बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुमको छोड़ूंगा। क्या कितनी बार शब्द आया है नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा? ये कितनी बार आया? गिनते हैं, ठीक है? क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे किसी रीति से धोखा ना दूंगा, नंबर 1, और ना त्यागूंगा, 2, और ना बिना सहारे के छोड़ूंगा, 3, मैं नहीं, 4, मैं नहीं, 5, मैं किसी भी हद तक तुम्हें असहाय ना छोड़ूंगा, 6, और ना ही तुमको छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कितने नंबर हो गए? 7 नंबर परफेक्शन का नंबर है, कंप्लीटनेस का नंबर है, कि संपूर्णता का नंबर है। पूरी तरह से मैंने तुमको ग्रिप किया है। अगर एक मसीह ये सोचता है कि मैंने गलती की, अब मैं नरक जाऊंगा, तो भाई परमेश्वर तेरे साथ नरक में जाएगा, वो तेरे साथ नरक जाएगा। और अगर परमेश्वर नरक में गया तो नरक स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर है वहीं स्वर्ग है, जहां कहीं परमेश्वर है स्वर्ग वहीं पर है। हालेलुया। तो एक बंदा जब ये सोचे कि मैं नरक में जाऊंगा, परमेश्वर उसके साथ जाएगा, फिर क्या होगा? नरक का स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। फिर वो स्वर्ग बनेगा। एक मसीह या कोई भी व्यक्ति के ऊपर पाप का, शैतान का, मौत का कोई राज नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है जो उसको नरक में डाल सकती है। वो क्या है? यीशु मसीह के अनुग्रह का और सुसमाचार का इनकार करना। अब मैंने एक व्यक्ति को कहा कि भाई तेरे सारे पाप मिटाए गए हैं, तू अपने सभी पापों से आजाद कर दिया गया, तेरे लिए परमेश्वर ने पहले से सब कुछ करके रखा है। वो कहता है कि मैं विश्वास करता हूं, उसके लिए परमेश्वर उसका उद्धारकर्ता बन गया, वो नरक से छुड़ाया गया। दूसरे व्यक्ति को सेम गॉस्पेल मैं सुनाता हूं, वो कहता है कि मुझे यीशु की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने में ही खुश रहना है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है,
वो व्यक्ति ने क्या किया, सुसमाचार सुना, सारी बातें सुनी और उसका इनकार कर दिया, तो वो व्यक्ति नरक जा सकता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के किए हुए कार्य के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। सिर्फ यही एक कारण है कि बंदा नरक में जा सकता है। उसके अलावा अगर आप यीशु मसीह में हो, यीशु आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यीशु आपका सामर्थ्य पिता है, वो उसने आपको बचाया है, तो आप कभी भी किसी भी रीति से नरक नहीं जा सकते। ये उसने वादा किया है। यहाँ पे उसने कसम खाई है एक हिसाब से कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने अपनी कसम खाई है। तो जब वो आपके साथ खड़ा, वो आपको किसी रीति से नहीं छोड़ेगा, तो शैतान का कोई हक नहीं बनता कि आपके ऊपर ग्रिप करे, कि आपको नरक में ले जाए। कभी नहीं जाने वाले आप नरक में। हालेलुया।